बेटा आज हम करेंगे विशेषण। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या है विशेषण की परिभाषा? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, संख्या, मात्रा या परिणाम आदि बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब है जैसे मजदूर गरीब है तो उसकी विशेषता क्या है कि वो गरीब है। सुरेश बुद्धिमान है, उसकी सुरेश के क्या बता रहे हैं हम, उसकी क्या विशेषता बता रहे हैं? सुरेश क्या है? संज्ञा शब्द, बुद्धिमान विशेषण शब्द है, उसकी हम यहाँ विशेषता बता रहे हैं कि सुरेश बुद्धिमान है। मैंने बताया आपको संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सुरेश हुआ संज्ञा शब्द, अगर इसी सुरेश के स्थान पर हम प्रयोग करें सर्वनाम शब्द वह बुद्धिमान है तो वह क्या हुआ? सर्वनाम। और सुरेश क्या हुआ? संज्ञा शब्द। तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। अब आता है हमारा, इसके 4 भेद हैं। सबसे पहले हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले आता है हमारा गुणवाचक विशेषण कि गुण, इसमें क्या बताना है आपको? गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में हम बताते हैं रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था, स्वाद, गंध, स्थिति, स्थान, देश काल और गुण दोष बताते हैं। गुणवाचक से स्पष्ट हो रहा है कि हमें इसमें क्या क्या बताना है। गुणवाचक में इसकी डेफिनेशन देखिए बेटा, ये दे रखी, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में उनके गुण, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, अवस्था, स्वाद, गंध, स्थिति, स्थान, देश काल आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब एक उदाहरण करते हैं। जैसे वाटिका में लाल गुलाब है तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? वाटिका, बगीचा। लाल क्या हुआ? लाल गुलाब हैं। गुलाब कैसे हैं वाटिका में? लाल। विद्यालय की इमारत ऊंची है। इमारत कैसी है? ऊंची। तो इमारत की क्या विशेषता हुई कि वह ऊंची है। आम मीठे हैं। आम की क्या विशेषता है कि आम मीठे हैं। आरती दुर्बल है। जो आरती है वो, उसकी क्या विशेषता बताई है कि वह दुर्बल है, कमजोर है। ये है हमारा गुणवाचक विशेषण। ये देखिए बेटा, आप इसमें तालिका दे रखी है। रूप, रंग, काला, हरा, सफेद, मैला, चमकीला, ये क्या है? सभी रूप रंग के अंतर्गत आते हैं।
आकार प्रकार, आकार छोटा, मोटा, गोल, लंबा, चौड़ा। दशा कमजोर, स्वस्थ, निर्बल, दुबला, पतला, गाढ़ा, ये सारे क्या हैं? आकार। स्वाद और गंध, महक, जैसे मीठी, सुगंधित, फीका, ये सभी क्या हैं? स्वाद और गंध के अंतर्गत आते हैं। स्थिति बाहर, भीतर, अगला, पिछला। स्थान शहरी है, भारतीय, जापानी, प्राचीन, नवीन। गुण अच्छा, बुद्धिमान, ईमानदार, पवित्र, योग्य। दोष बुरा है, पापी है, आलसी, दुष्ट, नालायक, अयोग्य, जो किसी काम का न हो, कामचोर। और अन्य में आ जाते हैं, जैसे चिकना है, ठंडा, गर्म, मुलायम, खुरदरा, ये सभी क्या है? अन्य के अंतर्गत आते हैं। ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक में मैंने बताया आपको उसके गुण, अवगुण, दोष, अवस्था, स्थिति, स्वाद, गंध, स्थान, इन सभी का बोध करवाते हैं गुणवाचक विशेषण के अंदर। अब आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा? हम संख्या के बारे में बताएंगे। विशेष्य की संख्या से संबंधित विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या बताएंगे, गिनती, कितनी गिनती है। जैसे मेरे 5 भाई हैं। 5 संख्या बताई है, 5, हमें पता है कितने भाई हैं? 5। संख्यावाचक के अंतर्गत आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में तो हमारे पास निश्चित होगी संख्या, 5, 10, 15, 1, 20, जो भी है। और अनिश्चित के अंतर्गत हमें संख्या का पता नहीं होगा कि संख्या कितनी है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, मेरे 5 भाई हैं, तो यह क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसके एग्जाम्पल है, क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो क्या है ये? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमें पता है कि क्रिकेट की टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। अगर हम इसी को कहें क्रिकेट की टीम में कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ, नहीं पता कितने, तो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अगर मैंने बताया आपको हम 5 भाई हैं, निश्चित संख्यावाचक। और अगर हम कहें हम कुछ भाई हैं, तो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या बताई है तो पता चल रहा है निश्चित हो रहा है, और संख्या नहीं बता रहे हैं तो अनिश्चित है, नहीं पता कितना है। जिस प्रकार दे रखा है, ताजमहल देखने प्रतिदिन अनेक लोग आते हैं। तो क्या है? अनेक। अनेक में बेटा 100, 500, 1000 कितने हो सकते हैं? तो क्या है ये? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज मैंने बहुत से केले खाए। बहुत से, कितने नहीं पता, 5, 1 दर्जन, 2 दर्जन,
अगर होता ताजमहल देखने प्रतिदिन 500 लोग आते हैं तो क्या है, निश्चित संख्यावाचक। और कहें आज मैंने 1 दर्जन केले खाए तो क्या है, निश्चित संख्यावाचक। लेकिन यहां कहा गया है ताजमहल देखने प्रतिदिन अनेक लोग आते हैं तो क्या है, अनिश्चित वाचक विशेषण है, निश्चित नहीं है। संख्यावाचक विशेषण में हम संख्या से संबंधित शब्दों के बारे में बताते हैं कि कितनी संख्या है। यह है हमारा संख्यावाचक विशेषण। फर्स्ट किया हमने गुणवाचक विशेषण, दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के अंतर्गत 2 भेद आते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। थर्ड आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। स्क्रीन पर देखिए, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में हम बताएंगे मात्रा, क्वांटिटी। संख्या के अंतर्गत तो हमारी संख्या होगी 1 2 3 5 10 20 80, लेकिन यहाँ परिमाणवाचक में हम क्या है, मापतोल, मापतोल के बारे में बताएंगे जो किलोग्राम, लीटर, मीटर आदि से मापे जाते हैं। जैसे परिभाषा है परिमाणवाचक विशेषण की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण अथवा माप की जानकारी देने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 4 लीटर दूध लाई, तो 4 लीटर ये क्या है, लीटर से इसे नापा जाता है माप के द्वारा, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये मत सोचना कि इसमें 4 संख्या दे रखी है, लेकिन दूध क्या है, हमेशा मापा जाता है लीटर के माध्यम से, तो परिमाणवाचक में माप तोल की चीजों को रखेंगे। माँ 4 लीटर दूध लाई, तो 4 के साथ लीटर और दूध, तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में तो क्या है, हमारी क्वांटिटी, मात्रा निश्चित होगी, और अनिश्चित में हमारी जो क्वांटिटी है वो निश्चित नहीं होगी। संख्यावाचक विशेषण की तरह ही चलता है परिमाणवाचक विशेषण। उसके भी 2 भेद हैं अलग से, और इस परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। निश्चित में क्या है, निश्चित में देखिए बेटा आप इसकी डेफिनेशन, वे विशेषण शब्द जो परिमाण का ठीक ठीक या निश्चित बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कमीज बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, कमीज बनाने में निश्चित किया उसने 2 मीटर। क्या है, कपड़े को हम मीटर से नापते हैं। जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो उसके पास मीटर होता है, मीटर से उसे नापा जाता है। उसके बाद आप जितना मांगते हैं 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, उसी के हिसाब से आपको दुकानदार काट कर देता है। जैसे हम प्रतिदिन 2 लीटर दूध लाते हैं, तो इसमें निश्चित बताया गया है कि हम प्रतिदिन हर रोज 2 लीटर दूध लाते हैं। अगर इसी को कहे हम कमीज बनाने में कुछ कपड़ा लगता है, तो कुछ क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ में पता नहीं 2 मीटर लगेगा, 1.5 मीटर लगेगा, 2.5 मीटर लगेगा या 3 मीटर लगेगा। हम प्रतिदिन थोड़ा दूध लाते हैं, थोड़ा थोड़ा। अब जब हम बता दें कि 2 लीटर लाते हैं तो निश्चित है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं। थोड़ा
कितना थोड़ा? 1 लीटर, आधा लीटर, 1.5 लीटर। जब हमें क्वांटिटी पता लग जाए तो वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जब हमें क्वांटिटी मात्रा पता न लगे तो वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे बाजार से कुछ सेब ले आओ, बाजार से कुछ सेब ले आओ। कुछ में तो क्या है, अनिश्चित हो गया, 1 किलो लाने हैं, 2 किलो लाने हैं। अगर सीधा ही बताया जाए बाजार से 1 किलो सेब ले आओ तो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जब कुछ लग गया तो वह हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फर्स्ट था हमारा संख्यावाचक विशेषण, फर्स्ट। फिर हमने सेकंड गुणवाचक विशेषण, और थर्ड था हमारा परिमाणवाचक विशेषण। फिर आता है हमारा, कहा जाए, अनिश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अंतर। अब परिमाणवाचक में देखिए बेटा, आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहले हम उदाहरण पढ़ेंगे। आज हमारे घर खाने पर कुछ लोग आएंगे। कुछ लोग, लोगों को नापा तोला नहीं जाता, तो क्या है, यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सेकंड है हमारा, चाय में डालने के लिए कुछ चीनी दो। चीनी को हमेशा किलो से मापा जाता है, तो यह है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। फिर आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी माँ आ रही है। मेरी क्या है, सर्वनाम शब्द। माँ संज्ञा शब्द है। तो क्या बताया है मैंने, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मेरी यहां क्या है, सर्वनाम। मां क्या है, संज्ञा। आ रही है, तो इसमें क्या बताया, यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह घर मेरा है, यह क्या हो गया, सर्वनाम शब्द, और घर क्या है, संज्ञा शब्द। तो यहां क्या है, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगा। यह कमीज मेरी है। यह क्या है, सर्वनाम शब्द, और कमीज क्या है, संज्ञा। किसकी पुस्तक उठा लाए, किसकी सर्वनाम शब्द है, और पुस्तक क्या है, संज्ञा शब्द है। यह घर मेरा है, यह सर्वनाम शब्द है, और घर संज्ञा शब्द है। कोई लड़का बाहर खड़ा है, कोई सर्वनाम शब्द है, और लड़का संज्ञा शब्द है। अगर इसी को कहें, रमेश लड़का बाहर खड़ा है। रमेश लड़का, अब भाई
बाहर खड़ा है। अब इसमें तो दोनों ही शब्द संज्ञा शब्द हो गए, रमेश भी और लड़का भी। तो इसमें तो सर्वनाम शब्द लगा ही नहीं, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ ही नहीं, क्योंकि रमेश भी संज्ञा शब्द है और लड़का भी संज्ञा शब्द है। यह या फिर कहें वह लड़का बाहर खड़ा है, तो वह क्या है? सर्वनाम शब्द, और लड़का क्या है? संज्ञा शब्द। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, हमारा आता है पर विशेषण। पर विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे पर विशेषण कहते हैं। विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे आम मीठा है, आम की हमने विशेषता बताई कि मीठा है, लेकिन हमें विशेषण की भी विशेषता बतानी है, पर विशेषण। आम बहुत मीठा है। मीठा विशेषण, बहुत पर विशेषण। आपका बेटा बुद्धिमान है, बुद्धिमान विशेषण। बेटे की विशेषता बताई गई है कि वह बुद्धिमान है, लेकिन हमें विशेषण की भी विशेषता बतानी है। आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान विशेषण, बहुत पर विशेषण, क्योंकि यह बुद्धिमान की और भी विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक है। दावत में लगभग 50 लोग आए। 50 विशेषता बताइए, 50। लेकिन जब लगभग शब्द लग गया तो यह 50 की विशेषता बता रहा है। लगभग, यह लगभग शब्द है यहाँ पर विशेषण। उपासना अत्यधिक प्रिशर्मी है। उपासना, अगर कहें उपासना प्रिशर्मी है, तो उपासना की विशेषता बता रहे हैं हम, प्रिशर्मी है, मेहनती है। लेकिन जब हम इसकी पर विशेषण करेंगे, विशेषण की भी विशेषता बताएंगे, तो कहेंगे उपासना अत्यधिक प्रिशर्मी है। तो अत्यधिक क्या हुआ? पर विशेषण शब्द। पर विशेषण में क्या है? हम विशेषण की विशेषता बताएंगे, उसको और बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे। आम मीठा है, बहुत मीठा है। आम खट्टा है, बहुत खट्टा है। उपासना प्रिशर्मी है, उपासना अत्यधिक प्रिशर्मी है। गुलाब सुंदर है, गुलाब बहुत सुंदर है। चाय मीठी है, चाय बहुत मीठी है। प्रिया सुंदर है, प्रिया बहुत सुंदर है। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा विशेषण की अवस्थाएं। उसकी हमें अवस्थाएं बतानी है। इसमें क्या है? किसी वस्तु में गुण सामान्य होता है, किसी में उससे अधिक और किसी में सबसे अधिक। गुण सभी में होते हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा। सबसे पहले आती है विशेषण की अवस्था का पहला मूलावस्था। मूल अवस्था। मूल अवस्था में हम किसी के साथ तुलना नहीं करते।